बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएस गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग चल करो। सवालों के जवाबों को जो है आगे बढ़ाते हैं। अभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी पिछली, उसके बाद फ़ौरन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा गैप आ गया था। इसके बाद है जी, मेरे ख्याल में ये हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैन आई चेंज माय मेजर ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल आफ्टर डेडलाइन इज ओवर? आई वांट टू। हाँ, आप मेजर चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी परमिशन दे तो वरना आप नहीं कर सकते। हाँ, उनसे कहेंगे आई वांट टू चेंज माय मेजर, आप उनको मेल करें कि प्लीज़ गिव मी रीसबमिट ऑप्शन, आई वांट टू चेंज माय मेजर। तो इस तरह आप करें। सीएसई पोर्टल पे जो है सीएसई पे आपने कर दिया यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, अगर वो आपको ऑप्शन दे दें फिर ही आप कर सकते हैं। उनको मेल करते रहें, आपको रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है जी। हुदीन नईम, पता नहीं क्या नेम है। फॉर अंडर ग्रेजुएट, कैन यू मेक रिकमेंडेशन लेटर फॉर योर टीचर्स? कैन यू कैन मेक रिकमेंडेशन लेटर फॉर योर टीचर्स? कैसे, मैं नहीं कर सकता, कैसे करूँ? हदीशा के नेम से अगर कोई बिजनेस स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस में स्विच कर ले तो उसका क्या एडवाइस देंगे? उसका कोई मसला नहीं, अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन यह है कि इसमें होती जो है वो लक है कि क्योंकि अगर आप प्रीवियस डिग्री आप चेंज कर रहे हैं तो ये नहीं कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, मिल भी सकती है। प्रोफेसर कहेगा पहले आप इसका जो है मेजर और था, आप 180 के एंगल पे चेंज कर रहे हैं, ये तो शायद वो जो है इसको आपको कंसिडर ना करें एप्लीकेशन के लिए। लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन है लक। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप बिज़नेस वाले मेजर में ही जाएँ, ताकि वो आपकी बैकग्राउंड एजुकेशन देखें तो उसी हिसाब से आपको देखेंगे हाँ ये बिज़नेस का बंदा है, बिज़नेस का स्टूडेंट है, तो ये बिज़नेस में आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी रिजेक्शन होगी। लेकिन प्रेफर वो प्रीवियस डिग्री अगर सेम है तो उसी को ही देंगे। Kalim, time again say, brother, you are doing great job. Stay blessed. Question is that I have applied for Beijing Sports University of Master through CSE portal, but I have not applied on the university portal directly. What will be the possibility right now? I have not got any response. Waiting for your response. अब ये डिपेंड करता है कि उस यूनिवर्सिटी में ये इसका बीजिंग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी पोर्टल है भी सही या नहीं, ये देखना पड़ेगा। आप जाके देखें, मेरे ख्याल में इन यूनिवर्सिटीज़ का जो है यूनिवर्सिटी पोर्टल होता नहीं, जस्ट सी एस इज इनफ। लेकिन चेक करें, मे भी इसका हो, मैं भी चेक करने की शायद कोशिश करूँ। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो आप खुद देखें, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाएँ, स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे या स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन वेबसाइट पे वहाँ पे जाएँ, तो चेक करने की कोशिश करें आप। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, आपने कहा था कि चाइना एजुकेशन वहाँ में किसी दोस्त से पता करेंगे, बताओगे आफ्टर गेटिंग एडमिशन एट हाउ मच चांसेस, क्योंकि सिलेक्ट करने इसको सी रिजेक्ट कर सकती है। अब इंशाल्लाह आपका चांस स्कॉलरशिप आपकी कंफर्म है। अगर आपको प्री एडमिशन लेटर वहाँ से मिला है, आपका स्टेटस चेंज हो गया, तो इंशाल्लाह आपके 90% चांसेस हैं। ठीक है, बाकी रिश्तेदारों को अभी तक भी आपने नहीं बताना, अभी आने वाले दिनों में। फ़खर ज़मान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, सीएस में स्कॉलरशिप में अप्लाई किया हुआ है, लेकिन इकराम भाई की एक वीडियो में सुन रहा था कि यहाँ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अच्छी होती है। मेरे प्रोफेसर के साथ मिलकर एक आर्टिकल पे वर्क कर दिया है। इनिशियल फी के बाद प्रोफेसर ने खुद ही अपने पास से मेरी फ़ी पे कर दी है 1 मंथ पहले, और स्टिल स्टेटस इज एकेडमिक रिव्यू, सो हाउ मैनी चांसेस? वेट करें, इसका थोड़ा सा अभी इसकी डेडलाइन पड़ी हुई है। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ तो इसकी 25 आर में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मास्टर के लिए है, तो अच्छी स्कॉलरशिप है, गुड है। तो वेट करें, मेरी खुद की स्कॉलरशिप लगी थी, सीएसई की वजह से मुझे छोड़नी पड़ी, लेकिन वो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ये भी अच्छी है, जो मिल जाए अच्छी है, ज़बरदस्त है। आपका चांस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप इसमें जो है ईजिली मिल जाती है, अगर प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास हो तो गुड लक। मुजाहिद का क्वेश्चन था कि मुजाहिद पता नहीं कौन है, मुजाहिद अली, व्हाट इज़ द लास्ट डेट फॉर साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी? साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाके देखने की मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। शेख ज़ईन तारिक था कि सर प्लीज़ नई नॉर्मल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का बता दें, मैं अप्लाई नहीं करना आ रहा। नई यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्मल यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं आइडिया कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है, देखना पड़ेगा। इसका सीएसई का फॉर्म होगा मेरे ख्याल में, यूनिवर्सिटी फॉर्म नहीं होगा इसका, तो ये चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद ही पता चलेगा क्या सीन है। पता नहीं डेडलाइन भी है या नहीं है, मुझे बिल्कुल डेडलाइन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। जहाँ जैसे मैं चाइना आया हूँ तो कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं फेमस मशहूर, जैसे सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी, शियानजोतांग यूनिवर्सिटी, साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी की मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन अब डेडलाइन है आई थिंक। तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं मुझे उनकी डेडलाइन याद है, बाकी ये छोटी मोटी यूनिवर्सिटी जो है इनकी डेडलाइन अब याद नहीं है। आबिद खान का क्वेश्चन था कि नैनजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में 23 डेज़ हो गए हैं, एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई है, अभी तक से फाइनल रिजल्ट एनालिस्ट आ रहा है और सीएसई पे इन प्रोग्रेस आ रहा है। मुझे सुपरवाइज़र ने बताया था कि उनको एक और बंदे को एक्सेप्टेंस लेटर भी दी हुई है, सिलेक्शन एक बंदे की होगी। वो कह रहा था कि अगर दोनों की सिलेक्शन हो जाए तो दूसरे सुपरवाइज़र के हवाले किया जाएगा एक बंदे को। सुपरवाइज़र ने पूछने पर बताया कि उनसे ISO ने मेरे बारे में पूछा था और उन्होंने मुझे रिकमेंड कर दिया है, लेकिन एक बात है कि दूसरे बंदे को भी उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है क्योंकि उन्होंने एक्सेप्टेंस दी हुई है। दूसरे की बात यह है कि मुझे ISO ने ईमेल
की थी कि कह रहे थे कि एक्सेप्ट CSE पे अपलोड अगर किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हमें जल्द अज जल्द बता दें। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या सीन है। कोई मसला नहीं है, एक प्रोफेसर के 2 क्या 3 क्या 4 5 बंदे भी रख सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। 2 को दिया हुआ इट्स ओके, आपकी किस्मत में अगर हुई तो स्कॉलरशिप आपको ज़रूर मिलेगी। तो प्रोफेसर अगर कह रहा है कि वो दूसरे के प्रोफेसर को दिया जाएगा, हवाले कर दिया जाएगा, हवाले मीन्स के दूसरे प्रोफेसर को रिकमेंड कर दिया जाएगा, वो प्रोफेसर मेन प्रोफेसर आपका वही होगा, लेकिन वो जो सुपरविजन करेगा ना, वो उसको गाइड करेगा, वो दूसरे प्रोफेसर वो उसको गाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरह होता रहता है, कोई मसला नहीं। अगर एक ने 2 को दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास एक सीट है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 4 को हमारा प्रोफेसर 5 एक ही साल में 5 बंदों को एक्सेप्ट कर बैठा है, ठीक है। तो इस तरह होता है, उनके पास स्पेस होती है, इसके बारे में परेशान ना हो। अंसारी वाइस स्पेशल के नाम से था कि प्लीज़ भाई प्लीज़ लाजमी बताना सितंबर के अप्लाई के लिए नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में, और इंटरव्यू भी हो गया है, बट लेकिन प्रोसेस अभी तक इन प्रोसेस है, और CSE पर अभी तक सबमिटेड है। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसमें एक बंगाली स्टूडेंट था नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में, बल्कि एक स्टूडेंट भी आई थी अभी हुई थी, मैं उनसे कॉन्टैक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन यह कि बंगाली जो स्टूडेंट बांग्लादेश थे, बंगाली मीन्स के बांग्लादेशी भाई जो है, वो उससे मैं पूछूंगा कि क्या सीन है। अच्छा, फैसे खान पता नहीं क्या नेम से सर, मैंने टाइप ए पे अप्लाई किया है, अभी तक कोई ईमेल नहीं आई। और वैसे कब टाइप ए जो है, टाइप ए का क्या सीन है उसका, उन्होंने सिलेक्शन वगैरह सारा कुछ कर लिया है, और मेरे ख्याल में उनको मेल वगैरह भी उन्होंने कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और वे सिलेक्शन भी ऑलमोस्ट लड़कों की हो चुकी है। मैंने एक कमेंट देखा तो मेल भी आई थी मुझे, किसने की हुई थी मुझे भूला हुआ है, किसने की हुई थी। मोहम्मद साद अफजल का क्वेश्चन कहने, अगर तो उन्होंने आपको मेल की है, या आपका नाम था लिस्ट में जो उन्होंने, या आपको मेल लाजमी है टाइप ए के लिए। अगर नहीं आई तो दैट मीन्स कि आपकी सिलेक्शन नहीं हुई। अगर आई है कोई मेल, कुछ भी आया है, तो फिर ठीक है, आपकी बात बन सकती है। अगर कुछ नहीं आया तो फिर ख़त्म। मोहम्मद साद ऑफिशियल के नाम था कि सर साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे 2 बार ईमेल किया है, कंग्रेचुलेशन यू हैव पास द इनिशियल रिव्यू, बट एक 1 आवर के बाद उनका दोबारा ईमेल आया कि सॉरी यू हैव नॉट पास द इनिशियल रिव्यू। हैं ये क्यों ऐसा क्यों हुआ, ये क्या इशू है सर? पता नहीं ये क्या सीन है इसके, ऐसा ये साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी वाले मुझे थोड़े से जो है इनकी समझ नहीं आ रही है कि क्या चल रहा है, इनका क्या सीन है। कुछ इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, इसका मेरे पास कोई हल नहीं है। असद इकबाल का क्वेश्चन था कि सर ये टाइप बी में रिकमेंडेशन इंक्लूड होती है ना ब्रो? लाजमी टाइप बी के रिकमेंडेशन के चार्जेस नहीं, रिकमेंडेशन होती है, कोई मसला नहीं है। अगर आप बाहर रहेंगे तो आपको वो एक्स्ट्रा देंगे। मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, डॉर्मेटरी का क्या सीन है, अकोमोडेशन होती है, कितना खर्चा आता है, बाहर रहने का क्या सीन होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है जी असद इकबाल का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम सलाम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चेक करते हैं अभी कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फुली फंडेड है। माई मास्टर इन फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी है, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा। मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, अकोमोडेशन का कुछ नहीं है लिखा हुआ, ईमेल करके पूछ लें या क्या करूँ? स्टाइपेंड 3000 है, ट्यूशन फी एग्जाम्प्ट है, बट नो डिटेल अकोमोडेशन फी। अगर आपको वो अकोमोडेशन का नहीं मेंशन किया, स्टाइपेंड 3000 है, दैट मीन्स कि वो फुली फंडेड है, ठीक है। बाकी मैं मजीद दोस्त से पता करूंगा, दोस्त मेरा पढ़ रहा है वहाँ पे, तो कि इसका क्या सीन होता है। वैसे मेरे ख्याल में फुली फंडेड ही है, अकोमोडेशन इसमें इंक्लूड की जाएगी, ठीक है क्या? क्योंकि अगर स्टाइपेंड का मेंशन कर दिया है, दैट मीन्स कि अगर वो आपको मंथली अलाउंस दे रहे हैं तो आपको अकोमोडेशन नहीं देगी इंशाल्लाह। तो मैं वो पता करने की कोशिश करूंगा। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दोस्त से पता करने की कोशिश करूंगा। तौसीफ का क्वेश्चन था कि भाई क्वेश्चन आंसर सेशन को 1-2 दिन के लिए एक रोक कर दें, और ये वीडियो बनाएं कि यूनिवर्सिटी इज हैविंग डेडलाइन इन अप्रैल। में क्वेश्चन अच्छा है, वैलिड क्वेश्चन है, तो इसके बारे में मैं असल में टाइम इज़ टू शॉर्ट, लेकिन मैं इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे फाइंड करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटीज़ को, बैठना पड़ेगा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा, 1 बाय 1 एक यूनिवर्सिटी को देखना पड़ेगा। जो मेरा डाटा मैं देखूंगा, अगर मेरा वो बैकअप में पड़ा हुआ है तो मैं उस पर जाकर कोशिश करूंगा कि देखूं। तो ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करूंगा, तो लाजमी है, बिल्कुल टाइम बहुत थोड़ा है। दाऊद अदरीस का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सलाम ब्रदर, आई हैव गॉट एक्सेप्टेंस लेटर बीजिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोफेसर इज कोऑपरेटिव, रिप्लाई वगैरह भी करता है। आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया ऊपर, मैंने कर दिया, तो इंशाल्लाह आप जब वीडियो सुनोगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एहसान सैयद का क्वेश्चन, इरफान भाई मैं आपकी हर एक वीडियो देखता हूँ, जो भी लोग चैनल जाना चाहते हैं थ्रू स्कॉलरशिप, आपको सीएस की एडमिशन वेबसाइट को रिकमेंड कर देता हूँ, क्योंकि इस वेबसाइट पे अपना पूरा प्रोसेस बताया। जज़ाकल्लाह। अच्छा ठीक है, जवेरिया यूसुफ का क्वेश्चन था कि जज़ाकल्लाह मेरे फी सब इशू का सॉल्व करने के लिए, बट उम्मीद मिली है कि आपका रिस्पांस सुनकर, एक्चुअली आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर सीएसई नेक्स्ट ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग माय बैचलर दिस ईयर एंड माय स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट ऑलरेडी। मुझे एप्लीकेशन फी सबमिशन का इशू इंतहाई डिमोटिवेट कर रहा था सीएसई स्कॉलरशिप को ऑब्टेन करने में। आई वांट टू अप्लाई फॉर ननकाई यूनिवर्सिटी एंड इसकी बैंक डिटेल एंड बैंक अकोमोडेशन ब्ला 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 ब्ला, ठीक है।
कोई मसला नहीं। अगर आप परेशान हो रहे हैं ना कि बैंक फ़ी पे करने के हवाले से, तो अगर इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और मैं भी चाइना रहा, तो मैं पे करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये है कि मैं इस तरह के काम करना, ये पैसों वाला जो मामला होता है ना, ये बहुत गड़बड़ होता है। इसमें आपका वही चीज़ ट्रस्ट वाली बात आ जाती है, ठीक है? तो मैं ट्रस्ट नहीं खोना चाहता, लेकिन ये है कि अगर आप इस परेशान हो रहे हैं, फ़ी की वजह से आप अप्लाई नहीं करना चाहते, या फ़ी की वजह से परेशान है कि कैसे अप्लाई होगा, या अप्लाई करें या ना करें, ये मसला है, तो फिर मैं डेफ़िनिटली ये रिस्क लेने की कोशिश करूँगा, ताकि अगर मेरे फ़ी पे करने से आप अप्लाई करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर वो करूँगा। ठीक है। तो भाई क्या कहते हैं इसके बाद, ड्रामा क्वेश्चन में था कि भाई मैंने जीजीयू में लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी स्टेटस इन प्रोसेस शो कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, डॉर्मेटरी भी नहीं कवर करेगा, मैं पहले बता रहा हूँ इसमें, ठीक है? जीजीयू की बात कर रहा हूँ। बाकी डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई। नेक्स्ट है जी, एनी एपिक पता क्या नहीं, वुहान यूनिवर्सिटी में अभी तक स्टेटस सबमिटेड है। वुहान यूनिवर्सिटी कौन सी, अकेली वुहान यूनिवर्सिटी या वुहान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी? अगर तो अकेली यूनिवर्सिटी वुहान यूनिवर्सिटी है, तो उसमें अभी तक सबमिटेड है, तो ठीक, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन अगर वुहान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी है, या चाइना यूनिवर्सिटी वुहान है, तो हो सकता है उनमें जो है, हो सकता है नहीं, लेटर मिल चुके हैं, वेट करना है अभी। अच्छा, भाई आपने एनसीईपी वाले दोस्त से पूछा था, मैंने पूछा था नॉर्थ चाइना इलेक्ट्रिक पावर यूनिवर्सिटी वाले दोस्त से पूछा था, वो कह रहा है कि अभी तक उन्होंने सिलेक्शन नहीं की, कुछ भी नहीं किया। अभी एक जो है उन्होंने आने वाले दिनों में वो करेंगे। तो अभी ये जो अप्रैल है, इसके एंड में वो जो है एविएशन स्टार्ट करेंगे। अभी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मैंने वो पता किया था दोस्त से, उसका कोई जाने वाला मीन्स के उसका कोई एक बंदा है जो आईएएस में है, तो वो उसे बता देता है। हजरत अली का क्वेश्चन था कि नेम्स द चैनल, आई गॉट एन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम चेंगदो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आई वांट टू आस्क अबाउट द सीएस स्कॉलरशिप इन दिस यूनिवर्सिटी और नॉट। चेंगदो यूनिवर्सिटी, मैं इसकी यूनिवर्सिटी का नेम पहली मरतबा सुन रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये सीएससी के अंडर नहीं है, हो सकता है इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो। चेंगदो यूनिवर्सिटी का दोबारा आप देखें कि ग्वांगचू है, जंगजू है, या कौन सी यूनिवर्सिटी है, दोबारा कंफर्म करके मुझे बताएं कि कौन सी यूनिवर्सिटी, एग्जैक्ट कौन सी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल में सीएससी के अंडर नहीं है, हो सकता है इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो। वजाद सजाद का क्वेश्चन है कि इस्लाम ब्रदर वालेकुम सलाम, आई होप आप ठीक होंगे, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताया था कि मेरा हनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी का इशू है, जो कि मेरा एक्सेप्टेंस लेटर वेस्ट हो गया है, काइंडली गिव मी सजेशन, मेरे भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड हैं, तो मैं कहाँ अप्लाई करूँ सीएससी पे? दूसरा कि मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो काइंडली ये बताएं कि रिसर्च प्रपोजल ठीक रहेगा, स्टडी प्लान ठीक है, कोई मसला नहीं रिसर्च का। मेरा रिसर्च बैकग्राउंड है, तो रिसर्च प्रपोजल जो खुद ही बनाई है वो अपलोड कर दूँ, थैंक यू। अगर आपका प्रोफेसर उसी रिसर्च रिसर्च प्रपोजल का ये होगा कि फिर आपको स्पेसिफिक वही प्रोफेसर जो है वो हो सकता है वो कहे कि हाँ भाई इसका रिसर्च प्रपोजल मेरे से प्रोफाइल से मैच करता है, तो वो आपको जो है एक्सेप्ट करे। बाकी स्टडी प्लान ठीक है, स्टडी प्लान का इतना मसला नहीं है अगर वो करना चाहे। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके रिसर्च प्रपोजल में जान है, तो फिर आप रिसर्च प्रपोजल को यूज़ करें। हाँ, अगर आपने किसी से लिया है, हो सकता है ठीक है, हो सकता है गलत है, पता ही नहीं है आपको कि क्या सीन है, फिर आप रिसर्च प्रपोजल नहीं, स्टडी प्लान पे जाएँ, ठीक है? बाकी रही हनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी की बात, तो अच्छा, अब आपका मेजर कौन-सा है? आप सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, शान जोतांग में अप्लाई करें, साउथ ईस्ट में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई कर दें। इसके अलावा और कौन-सी स्कॉलरशिप है, मुझे भूली हुई हैं और कौन-कौन सी हैं। तो आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें। सीएससी पे जो है किस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है, अब मुझे सीएससी का एग्ज़ैक्ट बिल्कुल भी नहीं याद कि किस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है। जब यही वो चीज़ होती है, जब आप दूर होते हैं ना एक चीज़ से, तो वो आपको जो है आप उसके बारे में आपको नौ नहीं होती, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मैं देखने की कोशिश करूँगा सीएससी पे आप देखें, बाकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आप फोकस करें। अच्छा, कैनन विद पता नहीं क्या नेम है, हाउ टू सबमिट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स इन यूनिवर्सिटी फ्रॉम पाकिस्तान, प्लीज गिव मी सम इन्फॉर्मेशन। हाउ टू सबमिट फिजिकल डॉक्यूमेंट इन यूनिवर्सिटी फ्रॉम पाकिस्तान। आप कमेंट दोबारा सेट करें, मैं शायद आप गलती कर रहा हूँ, शायद मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, या आपने सही नहीं लिखा, क्या सीन है, आप कमेंट दोबारा करें। अच्छा, जमील जो क्या नेम था कि उनके सी यू सीन इंशाल्लाह इन जीजीयू आए ना, हम वेलकम करेंगे आपका। नेक्स्ट है जी, जज़ीब जावेद का पता नहीं क्वेश्चन क्या नेम था। अस्सलाम वालेकुम सलाम, आई हैव गॉट प्री एडमिशन लेटर फ्रॉम चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आई हैव अप्लाइड ऑन द सीएससी पोर्टल एंड माय स्टेटस इज इन प्रोसेस, शुड आई अप्लाई ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल ऑन द सेम यूनिवर्सिटी? आई थिंक ये हो गए थे क्वेश्चन, नहीं। अच्छा, इन सेम यूनिवर्सिटी एज ए बैकअप इफ एनी केस आई कुड नॉट गेट सीएससी, हाउ मच चांसेस आर सीएससी, सो आई डबल अप्लाई फॉर। नो, आपने डबल अप्लाई बिल्कुल नहीं करना। अगर उसका यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए पोर्टल पे अलग से अप्लाई करना है, सीएससी पे आपने अप्लाई कर दिया, तो आप ऐसा ना करें, अप्लाई ना करें डबल। अगर करना भी चाहें कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो एप्लीकेशन आपकी कन्फ्लिक्ट कर जाए। सीएससी पे आपने अप्लाई कर दिया तो इट्स ओके, डोंट वरी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, मरियम मतीन का क्वेश्चन था कि मेरा इंटरव्यू भी हो गया है, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, सीएससी का रिजल्ट अनाउंस
कब रिजल्ट होगा। सीएससी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये वेरी करती है यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से जो जब वो उनको लगता है कि उनका स्टूडेंट्स फाइनल कर लिए हैं उन्होंने, तो वो एक लिस्ट बना के सीएससी को भेजते हैं। वो जो लिस्ट होती है वो हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से वो बना के भेजती है। तो इस तरह होता है, बाकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कि सीएससी का एक, जैसे हमारी मैट्रिक इंटरमीडिएट की एफएससी के जो रिजल्ट आते रहते हैं कि इस डेट को जो है फलां जो है मैट्रिक का रिजल्ट आएगा, एफएससी का रिजल्ट आएगा, ये इस तरह सीएससी का नहीं है कि सीएससी का इस डेट को रिजल्ट आएगा। हर यूनिवर्सिटी का वो अपने हिसाब से जब फाइनल कर लेते हैं स्टूडेंट्स, वो सीएससी को रिकमेंड सेंड करते हैं, तो इस तरह रिजल्ट आता है। ठीक है। हाँ जी, कहने से क्वेश्चन था कि इरफान भाई, करंटली आई एम इन पाकिस्तान, आई गॉट 1 year suspension from CSC scholarship till September. Now I want to apply in other university on presidential scholarship. Is it possible to CSC holder apply for other scholarship? अगर presidential पे हो जाती है तो प्रीवियस यूनिवर्सिटी को क्या कहना होगा? प्रीवियस यूनिवर्सिटी को ये कहना होगा कि मेरे मेजर का मसला था, मेरा इस तरह का कोई सीन है, तो मैं यहाँ पे जो है मेरे लिए मुश्किल है आना, इस वजह से मैंने प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप अप्लाई कर दिया है, या कोई उस पर अप्लाई कर दिया, तो मुझे एनओसी दे दें। उनसे आप एनओसी लेना, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम मेरा इस्लाम वालेकुम सलाम, मेरा यूनिवर्सिटी पोर्टल पर फाइनल रिजल्ट प्रोफेसर से बात हुई है, उसने मेरी एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया, सीएच पर सबमिटेड है अभी तक, और प्री एडमिशन लेटर नहीं मिला। यूनिवर्सिटी नेम साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी, हो सकता है वो आपको साउथ ईस्ट की सीएससी की बजाय यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दें, और मेरे ख्याल में कोई ऐसा मैंने अभी तक देखा नहीं है स्टूडेंट जिसकी साउथ ईस्ट पे इन प्रोग्रेस हुआ सीएससी का, तो अभी आप वेट कर लें, इसमें कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, डैमिंग पता नहीं क्या नेम से था। इरफान भाई, फर्स्ट थैंक यू फॉर गिविंग गाइड। मुझे पूछना था कि मैंने टाइप ए हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फिलअप किया था, बट उनका यूनिवर्सिटी पोर्टल है क्या, मैंने टाइप बी कैटेगरी में मेडिकल यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा है अभी तक। अभी तो मैंने से ज़्यादा हो गया है, महीने से ज़्यादा हो गया है मेरे ख्याल में। आप इंडिया से मुझे लग रहे हैं शायद, या लग रही हैं, तो मैं जेंडर का वो नहीं कर पा रहा। क्या अभी सेम स्टेटस इन प्रोसेस है और कोई एडमिशन प्री एडमिशन लेटर नहीं मिला, तो मैंने कितने % चांसेस हैं? देखिए, अगर आप पाकिस्तान से इंडिया से हैं तो फिर तो आपकी टाइप ए स्कॉलरशिप आपकी एम्बेसी के थ्रू होगी, उसका अलग सीन होगा। अगर आप उसने उसी यूनिवर्सिटी में बी कैटेगरी पे अप्लाई किया है, तो बी कैटेगरी का जो अपना हिसाब किताब है, मुझे दालियन मेडिकल यूनिवर्सिटी का नहीं आइडिया, दालियन मेडिकल का, कि इनका क्या सीन होता है। हाँ, डीएमयू में एक लड़का था मेडिकल का, मैं उससे पता करने की कोशिश करूँगा कि उसका क्या सीन चल रहा है अभी, मतलब कि वो एडमिशन उसका हुआ था दालियन मेडिकल में, दालियन मेडिकल ही थी, तो उससे मैं पता करता हूँ। अगर वो मुझे मेरे कॉन्टैक्ट में है तो सही, मैं पता करने की कोशिश करूँगा कि अभी तक कोई न्यूज़ वगैरह अपडेट वगैरह है तो ठीक है। मैं अगर हुई तो मैं आप ज़रूर बताऊँगा। आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपने पूछा था यदि हुई, ताकि मैं मुझे आइडिया हो। शाहजैन तारिक का क्वेश्चन है, सर काइंडली अनोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी में बता दें कि कैसे अप्लाई करना हो, स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं है। अनोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी का अभी आपने ऊपर पूछा था, मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि फॉर्म का कैसे है यूनिवर्सिटी में, देखूंगा, चलें देखूंगा। आई गॉट एडमिशन लेटर फ्रॉम BUCT हवाई यूनिवर्सिटी, शुड आई अप्लाई फॉर CSC, माय मेजर इज मैथमेटिक्स। अगर BUCT में है तो आप उसमें CSC पे अप्लाई कर दें, हवाई यूनिवर्सिटी में आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई कर दें, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद है जी अच्छा, यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई किया हुआ था, इंटरव्यू के बाद डिनाइड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये होता रहता है। और इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी बीजिंग में अप्लाई कर दिया, विड्रॉ करके, और 20 दिन हो गए। यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस टेक्नोलॉजी का चेंज हो गया, फाइनल रिजल्ट अनरिलीज, तो आप मुझे प्री एडमिशन लेटर दे देते हैं क्या, और दोबारा विड्रॉ करके? अगर आपको प्री एडमिशन लेटर देते हैं तब विड्रॉ कीजिएगा, वरना ना कीजिएगा। आपने ठीक है यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अप्लाई कर दिया, इट्स ओके, हो सकता है वो CSC की बजाय आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे दें। CSC पे आपने UST भी अप्लाई किया हुआ है, इट्स ओके ओके। और इसके बाद है जी आखिरी क्वेश्चन में, मेरे ख्याल में 1 या 2 क्वेश्चन क्वेश्चन मेरे गला खुश हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। शाहजेब अली का क्वेश्चन था कि हवाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बेनिफिट्स अचानक यूनिवर्सिटी, आपने कहा था कि बांग्लादेश का से पूछूंगा कितने स्टाइपेंड, मैंने बिल्कुल भी भूल गया वो उसका। एक तो मुझे नेम थोड़ा बहुत ग्रुप में देखूंगा कि उसका क्या सीन है, हवाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। हाँ, इसके बारे में पता करने की कोशिश करूँगा उससे। वेरी सॉरी फॉर दैट, मुझे बिल्कुल भूल गया। कमेंट कीजिएगा दोबारा। तो इस मादल खाऊँ जम का क्या नेम है, अब्बास जरगम अब्बास का, पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ है, मैं प्रोनाउंस सही करना है। अस्सलाम वालेकुम, आई अप्लाइड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑन 18 Feb, नाउ द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस एंड यूनिवर्सिटी पोर्टल इज इन प्रोसेस, आई डिड नॉट रिसीव एनी प्री एडमिशन लेटर एंड ईमेल फ्रॉम यूनिवर्सिटी, प्लीज कंफर्म फ्रॉम DUD अनाउंस रिजल्ट एडमिशन। अभी नहीं किया, मैंने आपको लास्ट वीक में कहा था कि मेरा दोस्त गया था, उसने कहा अभी तक अनाउंस नहीं किया। नेक्स्ट वीक एक उन्होंने लिस्ट वगैरह उन्होंने कर लिया फाइनल, दूसरी वो करेंगे, तो इसका कोई मसला नहीं है। मेजर सिविल इंजीनियरिंग का अप्लाइड फॉर मास्टर, DUD का पोर्टल और CSC का पोर्टल ऑलमोस्ट 1.5। आपका सिविल इंजीनियरिंग में कौन सा मेजर है? आप मेजर अपना बताएं। हाइड्रोलिक है, उसके बाद क्या कहते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, स्ट्रक्चर है, कौन सा है? मेरा दोस्त एक है हाइड्रोलिक में, आई थिंक वो उससे मैं पता करूँगा, हो सकता है उसका और प्रोफेसर सेम हो, तो ठीक है। आदिल शहजाद का क्वेश्चन था कि भाई मैंने नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, 1 मंथ हो गया है, अभी तक यूनिवर्सिटी का स्टेटस रिव्यू में आ रहा है, अभी तक नहीं हुआ। कोई मसला नहीं, हो जाएगा कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके बाद है जी अस्सलाम वालेकुम सलाम इरफान भाई, मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी पोर्टल एडमिटेड स्टेटस आ रहा है,
CSE पर प्रोग्रेस है और यूनिवर्सिटी मेल भी आई है, ठीक है, गुड है, गुड है, गुड है। आपकी जो है स्कॉलरशिप जो है एनपीयू में पर जैसे स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट हो गया हूँ, वो भी कह रहे हैं कि 2000 आरएम इस पे डिपॉजिट करेंगे। तो क्या एनपीयू के लिए फीस ये 2000 आरएम जो है वो होती है सिक्योरिटी फीस, वही आपको वापस मिल जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम इसको स्कॉलरशिप देंगे, अगर ये ना आया, आगे पीछे फरार हो गया, मीन्स के किसी और यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप लगी उधर निकल गया, तो ये सीट वेस्ट हो जाएगी। सीट को कंफर्म करने के लिए 2000 ये मांग रहे हैं, वो आप रिटर्न करने के। तो अगर आपका वहाँ यूनिवर्सिटी में ऊपर ऊपर जो आपने बताया है कि एडमिटेड है और इन प्रोग्रेस है, आपका जो है स्कॉलरशिप कंफर्म है, ओके। बाकी जिसके क्वेश्चन रह गए हैं तो काइंडली वो इस वीडियो में दोबारा जो है वो कर दीजिएगा, क्योंकि मैं गला खुश्क हो चुका है बिल्कुल। और हाँ अभी आज बहुत ही जो है कठिन और बहुत ही जो है बिजी दिन था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन को कोई क्वेश्चन करूँगा, वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह के कौन सी यूनिवर्सिटीज है जिनकी जो अभी तक रहती हैं, जिनकी डेडलाइन अभी बाकी है, और मैं कोशिश करूँगा। बाकी यहाँ पे बिडू लाइफ इज़ वेरी 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 बिजी चाइना में, कोई समझ नहीं आ रही, टाइम टाइम गुजरते पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो हाँ, बस आप मेरी मजबूरी समझिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।